भारत के नवीन संसद के उद्घाटन में विपक्ष के कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों ने किया बहिष्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन संसद के निर्माण और उसके उद्घाटन का मुद्दा आज राष्ट्र में बन चुका है, जिसमें बीजेपी और उनकी पार्टी पर विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि बीजेपी राष्ट्र की संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि बीजेपी पर कांग्रेस समेत 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा नवीन संसद के उद्घाटन पर टिप्पणी अपने वक्तव्यों द्वारा की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां जनता सर्वोच्च है और भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। भारत की विधिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के संतुलन को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित की गई है। लोकतंत्र में राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख कार्यपालिका का मुखिया प्रधानमंत्री है, लेकिन राष्ट्र में संवैधानिक व्यवस्था को संवैधानिक रूप से संचालित करने के लिए सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति है, जो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में स्थापित है। किसी भी संवैधानिक कार्य योजना और नवीन राष्ट्र के सर्वोच्च कार्यों में आवश्यक राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है, लेकिन भारत देश में कुछ एक दलों द्वारा संवैधानिक व्यवस्था में ही विशेष परिवर्तन का मुद्दा का विषय बना हुआ है, जिससे राष्ट्र की संवैधानिक प्रणाली ही प्रभावित हो रही है। राष्ट्र की निष्पक्षता और संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और राष्ट्रपति के आमंत्रण से लेकर उद्घाटन में भी अनौपचारिक प्राथमिकता के रूप में बहिष्कृत किया जा रहा है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में राष्ट्रपति सर्वोच्च है। राष्ट्रपति की प्राथमिकता अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है, जबकि दोनों सदनों में राष्ट्रपति सर्वोच्च है। लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों में राष्ट्रपति की प्राथमिकता अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को संवैधानिक व्यवस्था से अलग करना तानाशाही प्रवृत्तियों से प्रेरित निर्णय का अभिन्न है, जिससे विपक्ष में भी असंवैधानिक निर्णय में विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध में प्रतिक्रिया दी और बहिष्कार भी किया है। भारत देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, संवैधानिक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारत देश में संविधान और संवैधानिक अधिकारों का मूल्य शून्य हो चुका है। विधिक नियमों की समीक्षा और उनकी निष्पक्षता ही सिर्फ बीजेपी पार्टी तक सीमित रह गई है। भारत देश की संवैधानिक व्यवस्था में निरंतर बीजेपी जनता को अपने झूठे आरोपों और वक्तव्यों प्रभावित कर रही है, साथ ही राष्ट्र के अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्था को हटा रही है। अपने तानाशाही निर्णयों को जनता पर जबरदस्ती थोपने का कार्य कर रही है। जब भारत के नवीन संसद के उद्घाटन पर विपक्ष में खलबली और बहिष्कार शुरू हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, विपक्ष ने मुंह बना लिया। खासकर कांग्रेस ने इसकी खूब मुखालफत की। केंद्र सरकार ने नई संसद में सत्ता हस्तांतरण के ऐतिहासिक प्रतीक सेंगोल को नई संसद में स्थापित करने की घोषणा कर दी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आगे आकर बताया कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने यही सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को देकर भारत को सत्ता सौंपी थी। ये अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना। हालांकि बाद में सेंगोल को इलाहाबाद और प्रयागराज के आनंद भवन में रखवा दिया गया। वहां इसका विवरण था। जवाहरलाल नेहरू को भेंट मिली छड़ी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सेंगोल को भुला दिया, उसका सम्मान नहीं किया। बार बार नेहरू का नाम लिया गया तो कांग्रेस का बिदकना स्वाभाविक था। नई संसद के उद्घाटन के दिन नेहरू बनाम मोदी ही हो गया और राष्ट्रपति के उद्घाटन न करने पर आलोचना का विषय बना हुआ है। विपक्ष को मुद्दा मिला और कहा कि संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति से उद्घाटन तो दूर, उनको संसद भवन में आमंत्रित तक नहीं किया गया। और विपक्ष की प्रतिक्रिया में कभी गंभीर आरोपों का सगुफा बना दिया कि बीजेपी सदैव संवैधानिक पदों पर या तो अपनी सरकार के व्यक्तियों को रखना चाहती है या फिर सिर्फ औपचारिक रूप से स्थापित मौन रूप धारण करने वालों को प्राथमिकता देती है, जहाँ से राष्ट्र और जनता की निष्पक्षता को प्रभावित कर सके और तानाशाही की प्रवृत्तियों में राष्ट्र अपने अनुरूप चला सके और विपक्ष को द्वेष भावना से संकुचित कर सकें और अपने साम्राज्य को विस्तृत करके विस्तार कर रहे अब राष्ट्र की भारतीय संवैधानिक व्यवस्था भी खतरे में है, संदेह का विषय बना हुआ है।